तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है डेटा विजुअलाइजेशन इन मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि डेटा विजुअलाइजेशन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। यानी जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का और इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद कह रहा है कि इट इनेबल्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड आउटलायर्स इन लार्ज डेटा सेट्स विच इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एनालिसिस इन मशीन लर्निंग। यानी ये इनेबल करता है आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेंड्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जो भी आउटलायर्स होते हैं, जो कि एक लार्ज डेटा सेट के अंदर होते हैं, जो एसेंशियल होते हैं किसी भी इफेक्टिव एनालिसिस के अंदर, एनालिसिस के लिए मशीन लर्निंग के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि विजुअलाइजिंग डेटा हेल्प्स टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स एंड इनसाइट्स, मेकिंग देम मोर एक्सेसिबल एंड इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ऑडियंस। यानी जो विजुअलाइजेशन डेटा होता है वो बेसिकली ऐसा नहीं कि केवल टेक्निकल जो ऑडियंस है उन्हीं के लिए काम करता है, जो नॉन टेक्निकल होते हैं उनके लिए भी काम करता है, क्योंकि जो डेटा होता है, डेटा टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहता है। ओके, उन्हीं को अरेंज करना, उन्हीं को अच्छी तरीके से सजाना, बेसिकली विजुअलाइजेशन का मतलब ही वही होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मशीन लर्निंग डेटा विजुअलाइजेशन सर्व्स सेवरल पर्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसे हम लोग ईडीए कहते हैं। तो इट इज अंडरस्टैंड द डेटा बिफोर मॉडलिंग, यानी डेटा को मॉडलिंग से पहले अंडरस्टैंड करना रहता है। दूसरा आता है फीचर इंजीनियरिंग, जो क्या करता है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है। तीसरा आता है मॉडल इवोल्यूशन, जो क्या करता है इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल, यानी ये क्या करता है जो भी मॉडल्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का काम करता है। चौथा आपका आता है रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर कह रहा है कि मेक द आउटपुट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स मोर अंडरस्टैंडेबल, यानी ये क्या करता है जो भी आपके आउटपुट होते हैं मशीन लर्निंग के, उनके मॉडल्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इसका यूज होता है। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। तो सबसे पहला आपका टाइप आता है यूनिवेरिएट विजुअलाइजेशन, जिसे हम लोग सिंगल वेरिएबल कहते हैं। तो इसके हिस्टोग्राम की हम बात करें तो डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल बाय डिवाइडिंग द डेटा इनटू बिन्स, यानी ये क्या करता है डिस्प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल को, जो डिवाइड करता है डेटा को बिन्स के अकॉर्डिंग। एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, यानी ये मदद करता है अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूमेरिकल डेटा के लिए उसके अकॉर्डिंग। इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि हिस्टोग्राम ऑफ एजेस इन अ डेटा सेट। ओके, दूसरा इसके अंदर आता है बॉक्स प्लॉट। इसके अंदर कह रहा है कि समराइजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टियल दैट मींस Q1, मीडियन, थर्ड क्वार्टियल दैट मींस Q2 एंड मैक्सिमम। यानी ये क्या करता है, ये समराइज करता है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं डेटाबेस के, जो कि बेस्ड होते हैं मिनिमम पे और मैक्सिमम पे, और जो आपके जो क्वार्टियल दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और इसके अंदर मैक्सिमम वाला भी फंडामेंटल काम करता है। एंड इट इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग आउटलायर्स, यानी ये क्या करता है बेसिकली इसका यूज जो भी आपके आउटलायर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये काफी यूजफुल होता है। इसका एग्जांपल दिया हुआ कि बॉक्स प्लॉट ऑफ हाउस प्राइसेस टू सी द स्प्रेड ऑफ प्राइसेस एंड डिटेक्ट आउटलायर्स। ओके, तीसरा आपका आता है बार चार्ट। नाम से आपको पता लग रहा है कि जो भी बार होते हैं, बार को अच्छी तरीके से वहां पे दिखाया जाता है, जो डिस्प्ले करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरीज को इन कैटेगरियल डेटा। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि बार चार्ट शोइंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सोल्ड इन ईच कैटेगरी। ओके, दूसरा आपका आता है बाइवेरिएट विजुअलाइजेशन, जिसे हम लोग टू वेरिएबल कहते हैं। वो तो आपका सिंगल वेरिएबल का था, ये आपका इसमें सबसे पहले आपका आता है स्कैटर अपलॉट। इसका क्या होता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, यानी ये क्या होते हैं, ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच में। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन विजुअलाइजेशन फॉर आइडेंटिफाइंग कोरिलेशंस, यानी ये क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉमन विजुअलाइजेशन प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है कोरिलेशंस को। जिसका एग्जांपल दिया हुआ है कि स्कैटर प्लॉट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी, यानी ये जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरीज बढ़ेंगी, उनके रिलेशन को शो करने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा आपका आता है लाइन प्लॉट, दैट इज ऑफन यूज्ड फॉर टाइम सीरीज डेटा टू विजुअलाइज ट्रेंड ओवर टाइम। ओके, यानी ये ऑप्शन यूज किए जाते हैं टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग, जो भी डेटा विजुअलाइज किए जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग उसमें काम करता है ये। इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि लाइन प्लॉट शोइंग द स्टॉक प्राइसेस ओवर टाइम। ओके, तीसरा आपका आता है पेयर प्लॉट, जिसे हम लोग स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये क्या करता है, डिस्प्ले द स्कैटर प्लॉट्स फॉर ऑल पेयर्स ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, यानी ये डिस्प्ले करता है स्कैटर प्लॉट्स को जो कि सारे पेयर्स ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए काम करता है। दैट इज ऑफन यूज्ड टू आइडेंटिफाइंग द कोरिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल वेरिएबल एट वंस, यानी ये क्या करता है, इसका यूज हम बेसिकली करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी कोरिलेशंस होते हैं
मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए, तो एक ही बार में वो चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। ओके, इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, पेयर प्लॉट ऑफ हाइट, वेट एंड एज इन द हेल्थ डेटा सेट। ओके, जैसा कि कोई भी पेशेंट है, उसके हेल्थ डेटा सेट बताना है तो उसकी एज भी अलग कैटेगराइज करना होगा, उसका हाइट अलग कैटेगराइज करना होगा, उसका वेट अलग कैटेगराइज करना होगा, तो ये सारी चीजें आती हैं। तीसरा आपका आता है मल्टी वेरिएट विजुअलाइजेशन, जिसे हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है हेड मैप। ये क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वेयर इंडिविजुअल वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय कलर। यानी ये क्या होता है? एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, जहां पे जो इंडिविजुअल वैल्यूज होते हैं वो रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं कलर के माध्यम से। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि हेट मैप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर कोरिलेशन मैट्रिसेस और विजुअलाइजिंग द लार्ज टेबल्स ऑफ वैल्यूज। ओके, यानी ये जो आपका हेट मैप होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है कोरिलेशन मैट्रिसेस के लिए और विजुअलाइज करने के लिए लार्ज टेबल्स को वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, इसका एग्जांपल दिया हुआ कि हेट मैप टू विजुअलाइज द कोरिलेशन बिटवीन मल्टीपल फीचर्स इन अ डेटा सेट। ओके, और दूसरा आपका आता है 3D स्कैटर प्लॉट, दैट इज यूज्ड टू विजुअलाइज थ्री वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। यानी इसका यूज बेसिकली जो भी थ्री वेरिएबल्स होते हैं उनको साइमल्टेनियसली विजुअलाइज करने के लिए थ्री डायमेंशनल स्पेसेस के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि 3D स्कैटर प्लॉट शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, एज एंड एजुकेशन लेवल। ओके, तीसरा आपका आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसे हम लोग PCA कहते हैं। वो प्लॉट आपका होता है, तो दैट इज यूज फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन to visualize high dimensional data in 2D or 3D by projecting it into it onto the first few principal component। यानी इसका यूज बेसिकली जो भी डायमेंशनल रिडक्शन होता है उसको विजुअलाइज करने के लिए हाई डायमेंशनल डेटा के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है, जो कि 2D और 3D प्रोजेक्टिंग के लिए यूज होता है, जो कि काफी ज्यादा मतलब यूज किया जाने वाला प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि PCA ऑफ कस्टमर बिहेवियर डेटा टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स एंड विजुअलाइज क्लस्टर। ओके, चौथा आपका आता है कैटेगोरिकल डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें सबसे पहले आपका आता है स्टैक बार चार्ट, जो क्या होता है? डिस्प्ले द डेटा दैट बिलोंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज। यानी ये क्या करता है? जो भी डेटा होते हैं उनको डिस्प्ले करने का काम करता है, जो अलग अलग कैटेगरीज को क्या करता है? बिलोंग करता है। एंड दैट इज ऑफन यूज्ड टू शो द प्रोपोर्शंस ऑफ सब ग्रुप्स विद इन अ लार्ज कैटेगरीज। यानी ये क्या करता है? ये शो करता है जो भी आपके प्रोपोर्शंस होते हैं सब ग्रुप्स के एक लार्ज कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, उसके लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि stacked bar chart showing the distribution of student across the different grade level in the different school। ओके, दूसरा आपका आता है पाई चार्ट। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इट रिप्रेजेंटेड द डेटा एज स्लाइस ऑफ अ सर्कल। यानी जो भी सर्कल होते हैं, सर्कल के माध्यम से जो भी डेटा होते हैं उनको रिप्रेजेंटेड किया जाता है, वेयर ईच स्लाइस करस्पॉन्ड टू अ कैटेगरीज प्रोपोर्शन ऑफ द होल। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने और भी चीजें दी गई हैं कि दैट इज यूजफुल इन पाई चार्ट शुड बी यूज्ड स्प्रिंगली। ओके, एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर टॉपिक के अंदर आपको एग्जांपल मिल जाएगा। तो पांचवा आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी प्लॉट्स। इसकी हम बात करें तो सबसे पहले डेंसिटी प्लॉट की हम बात करें तो स्मूथेड वर्जन ऑफ द हिस्टोग्राम, यानी एक प्रकार का स्मूथेड वर्जन है हिस्टोग्राम का, रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल दिया हुआ कि डेंसिटी प्लॉट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके डेंसिटी प्लॉट को आइडेंटिफाई करना। दूसरा आपका आता है वायोलिन प्लॉट दैट कंबाइंस एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक बॉक्स प्लॉट एंड डेंसिटी प्लॉट। यानी ये क्या करता है? ये कंबाइनेशन होता है किसका? जो आपका बॉक्स प्लॉट होता है, जो डेंसिटी प्लॉट होता है उसका, जो शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस वेरिएबल का, एंड इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि वायोलिन प्लॉट ऑफ एग्जाम crosses scores across the different school। ओके, छठा आपका आता है टाइम स्केल विजुअलाइजेशन, टाइम सीरीज विजुअलाइजेशन। तो इसकी हम बात करें टाइम सीरीज प्लॉट की, तो दैट इज यूज्ड फॉर विजुअलाइज्ड डेटा पॉइंट इन टाइम ऑर्डर, स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग और ट्रेड एनालिसिस। यानी जो भी फोरकास्टिंग होता है, ट्रेड एनालिसिस होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए टाइम सीरीज प्लॉट का यूज किया जाता है। एग्जांपल दिया हुआ है कि टाइम सीरीज प्लॉट ऑफ ए वेबसाइट ट्रैफिक ओवर ए ईयर। जैसे एक साल में किसी भी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो टाइम सीरीज प्लॉट होता है। जैसे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में किस तरीके से चीजें ग्राफ रिप्रेजेंटेड होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं। दूसरा आपका आता है सेशनलिटी प्लॉट। इसकी हम बात करें तो टाइप ऑफ टाइम सीरीज प्लॉट दैट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द सेशनल वेरिएशंस। यानी ये क्या करता है? बेसिकली टाइम सीरीज का ये पार्ट ही है जिसका यूज विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है जो भी सेशनल वेरिएशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग। एग्जांपल दिया हुआ है कि सेशनलिटीज प्लॉट शोइंग द मंथली सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर मल्टीपल ईयर्स। ओके, सातवां आपका आता है जियो स्पेशियल डेटा विजुअलाइजेशन। इसकी हम बात करें सबसे पहले आपका आता है
कोरोप्लेट मैप। इसकी हम बात करें तो मैप वेयर द एरियाज आर शेडेड इन पोर्शंस टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यानी ये मैप होता है जहां पे जो एरिया होते हैं वो शेडेड होते हैं एक पोर्शन ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो भी वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि कोरोप्लेट मैप शोइंग द पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस द डिफरेंट रीजन ऑफ अ कंट्री, यानी मान लीजिए कोई भी कंट्री है उसके अलग अलग रीजन हो गए, उनके पॉपुलेशन को अलग अलग कैटेगराइज करना, वो जो ग्राफ का यूज किया जाता है वो आपका इस प्रकार का ग्राफ होता है। उसके बाद आपका आता है स्कैटर मैप। ये क्या करता है, प्लॉट द पॉइंट ऑन अ जियोग्राफिकल मैप टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट। ओके, एग्जांपल दिया हुआ कि स्कैटर मैप शोइंग द लोकेशंस ऑफ स्टोर इन अ सिटी। ओके, आठवां आपका आता है मॉडल इवोल्यूशन विजुअलाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है आरओसी कर्व, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं, जो क्या करता है प्लॉट द ट्रू पॉजिटिव रेट वर्सेस द फॉल्स पॉजिटिव रेट, यानी जो ट्रू होते हैं और जो पॉजिटिव फॉल्स रेट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये काम करता है, जो इवेल्युएट करता है बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल्स को। ओके, दूसरा आपका आता है प्रिसिशन रिकॉल कर्व, दैट इज यूज्ड फॉर इम्बैलेंस्ड डेटा सेट टू इवेल्युएट द ट्रेड ऑफ बिटवीन द प्रिसिशन एंड रिकॉल, यानी ये यूज किया जाता है इम्बैलेंस्ड डेटा सेट के अकॉर्डिंग, जो इवेल्युएट करता है ट्रेड ऑफ को, जिसके बीच में जो भी प्रीसियस डेटा होते हैं और जो रिकॉल होता है उनके बीच में ये काम करता है। तीसरा आपका आता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अ टेबल लेआउट दैट हेल्प्स टू विजुअलाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल by showing the number of correct and the incorrect prediction across the various classes। ओके, तीसरा आपका आता है लर्निंग कर्व, इसके अकॉर्डिंग भी पॉइंट दिया गया। अब यहाँ पे टूल आते हैं, कौन कौन से टूल डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है मैटप्लो टिब, जो आपका टिब होता है जिसका यूज बेसिकली पाइथन के अंदर किया जाता है। तो इसके पॉइंट एग्जांपल और इसका लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे हवर करेंगे तो इसका जो लिंक है वो ओपन होकर मिल जाएगा आपको। और दूसरा आपका आता है सेबॉर्न, जो कि बेसिकली पाइथन में यूज किया जाता है, तो इसका भी प्रोसेस दिया गया है। तीसरा आपका आता है प्लोटली, इसका भी यूज जो है पाइथन और जावास्क्रिप्ट के अंदर किया जाता है, तो इसके अंदर एग्जांपल लिंक दिए गए हैं। तीसरा आता है टेलव्यू, इसके अंदर जो पॉइंट है इसका दिया हुआ है। चौथा आपका पांचवा आपका आता है पावर बीआई। उसके बाद आपका आता है जीजी प्लॉट 2, जिसे हम लोग आर से रिप्रेजेंटेड करते हैं, इसका भी पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है 7 नंबर dj.js, दैट मींस आल्सो यूज्ड फॉर द जावास्क्रिप्ट। ओके, इसका भी पूरा फंडामेंटल दिया हुआ है। और लास्ट आता है आपका अल्टेयर, जो कि पाइथन के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि यूज किए जाते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर, जिसमें सबसे पहले आता है चूज द राइट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी अच्छे तरह के जो विजुअलाइजेशन होते हैं उनको चूज करना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स दिए गए हैं। दूसरा आता है कीप इट सिंपल, यानी ये चीजों को सिंपल बनाने में मदद करता है। लेबल क्लियरली प्रोवाइड करता है ये, और यूज कलर वाइडली, यानी अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग कलर की जो यूजेबिलिटी होती है, उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। पांचवा आता है प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। ओके, और छठा आपका आता है इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।